हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन माइफेक्स एंड कालबोरल के बारे में, जिसके अंदर जिस तरह से कालबोरल आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, माइफेक्स के अंदर आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। ये इंजेक्शन लगाने से पशुओं की मौत क्यों हो जाती है। बहुत इस तरह के जो वेटेरिनेरियन हैं उनके इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कालबोरल और माइफेक्स लगाने से बहुत पर देखा गया है कि पशुओं की मौत हो जाती है। और बहुत इस तरह के पशुपालक भी ने भी कई बार कमेंट्स किया कि सर हमारी गाय भैंस को जो बोतल आती है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, उस बोतल को चढ़ाने के बाद में पशुओं की डेथ हो गई, तो इसका कारण क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैल्शियम, कालबोरल और माइफेक्स जो इंजेक्शन आते हैं उनको कैसे लगाना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, तभी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। यदि आप सही तरीका यदि आपको नहीं पता है तो आपको कालबोरल व माइफेक्स कभी भी पशुओं में ऐसे डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए जब तक आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आज की वीडियो पशुपालक व वेटेरिनेरियन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कालबोरल व माइफेक्स आती है उसको कौन सी डिजीज़ के अंदर लगाया जाता है। वैसे यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन जब यदि पशुओं को जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर हो गया, अदर न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, या पशुओं में ब्लड के अंदर जिस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस तरह के एलिमेंट्स यानी तत्व की जब कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए पशुओं को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिस तरह से पशुओं में मिल्क फ्यूर हो गया, ब्याने के बाद में खाने का मतलब है कि पशुओं का टेम्परेचर है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि उससे धीरे धीरे पशुओं का टेम्परेचर डाउन जाता है 99, 98, 97, इस तरह से फ़ारेनहाइट में यदि चला जाता है तो उस तरह के केस के अंदर इनका इंजेक्शनों का उपयोग किया जाता है, कालबोरल व माइफेक्स का। इसी के साथ यदि पशु में न्यूरो से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए, नर्वाइकल डिजीज़ हो जाती है जिसके अंदर पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, या कई बार समय ले लेता है। बैठ जाता कौन से पशु में, जिस तरह से पशु बैठ तो जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, लेकिन पशु खाना पीना करते हैं, जुगाली करते हैं और कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उस तरह के केस में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी उसको कितनी डोज दी जाती है, या पशुओं में ज़्यादा यदि कैल्शियम मैग्नीशियम की यदि डिफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पर भी इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इन एलिमेंट्स की यदि शरीर में कमी आ जाए तो वहाँ पर पशुओं को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं, इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत हो जाए, शरीर आंवल दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर दिखा रहा है, तो उस तरह के केस में भी जिस प्रकार से कालबोरल कैल्शियम की बोतल है वह ड्रिप में चढ़ाई जाती हैं। तो ये जो नॉर्मल केस हैं, इस तरह के केस के अंदर पशुओं में ये ड्रिप दी जाती है। लेकिन कई बार इस तरह के केस होते हैं जिस तरह से पशुओं का कई बार क्या होता है कि डायग्नोसिस पर निर्भर रहता है, वो आपका वेटेरिनरी डिसाइड करता है। कई बार क्या होता है कि पशुओं का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है, और लेकिन उस पशुओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी होती है। उस तरह के केस के अंदर भी उन पशुओं को जिस प्रकार से माइफेक्स है वह दी जाती है। लेकिन वह आपको यदि पूरा डायग्नोसिस यदि सही है तभी आपको लगाना चाहिए, अन्यथा जो नए वेटेरिनेरियन हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इन ड्रिप्स में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब इनको लगाने से पहले क्या सावधानी है, पशु की मौत क्यों होती है, वह भी आपको बताया जाएगा। किस तरह की स्थिति में यदि वेटेरिनेरियन इनको लगा देते हैं उसकी वजह से पशुओं की मौत हो जाती है, ज़्यादातर पशुओं में ऐसा देखा गया है। तो इसको लगाने की विधि क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कालबोरल व माइफेक्स यदि आप लेते हैं, बैग से निकालते हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। जैसे गर्मी का मौसम है तो आपको इसे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में वैसे भी गर्म रहती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वह पशुओं की इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर पर रहना चाहिए। यदि जैसे बाहर यदि सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो उस स्थिति में इसको गुनगुने पानी के अंदर इसको डाल लेना चाहिए, जिससे कि जिस तरह से आप एआई व नेचुरल एआई करते हैं उसी तरह के पानी में आप इसको डाल करके आप इसको बॉडी का टेम्परेचर पर लेवल कर सकते हैं। टेम्परेचर लेवल रहना चाहिए, कभी भी ठंड के मौसम में आप इसे ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
और जब भी यदि आप लगाते हैं, तो जब भी आप करने के बाद में क्या होता है कि कई बार आप डायरेक्ट IV सेट इसके अंदर जो डाल देते हैं उसे जोड़ करके, तो कई बार क्या होता है कि इसका जो प्लास्टिक का रबड़ है वो अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 16-18 नंबर की निडल होती है उससे आप उसे छेद कर लें और उसके बाद में IV सेट का जो निडल रुपी होती है उसको आप डाल लें। और आप ये डालते समय ये ध्यान रखें कि जब भी यदि पशु को चढ़ाई जाती है तो बूंद बूंद चढ़नी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समय ज़्यादा लग जाए आपको डायरेक्ट यानी फास्ट आपको कैल्शियम माइपेक्स पशुओं के ब्लड के अंदर कभी भी नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे बूंद बाई बूंद, जैसे एक बूंद गिरी फिर दूसरी बूंद गिरी, इस तरह से धीरे धीरे आप चढ़ाएंगे। चाहे आपको इस ड्रिप में लगाने में आपको 1 से 2 घंटा पशुओं को लग जाएं, यदि ज़्यादा समय लगेगा तो पशु के लिए सेफ रहेगी। यदि आप इसको फास्ट कर देंगे तो इससे क्या होता है कि पशु में हार्ट बीट हाई हो जाती है और कई बार स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इससे कई बार पशु की मौत हो जाती है यदि आप इसकी स्पीड हाई कर देते हैं। स्पीड हाई नहीं करना, नॉर्मल आपको इसको रखनी है। साथ में कभी भी इस तरह की को आपको जिस तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं उनमें जिनमें पशुओं का टेम्परेचर हाई होता है, उस तरह के केस के अंदर आपको इस ड्रिप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में प्रोटोजोआ में बेबियोसिस, फिलेरियोसिस या एनाप्लाज्मोसिस अदर जो डिजीज होती हैं उनके अंदर यदि पशु को रिकवरी ले रहे हैं तो उस तरह के केस के अंदर आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन केस के अंदर भी पशुओं में ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो कई बार पशु की डेथ हो जाती है। जब तक यदि आपका पशु को यदि आप सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आपका पशु स्वस्थ हो, यदि आपने ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो कई बार पशुओं में दिक्कत पैदा हो सकती है। और ये लगाने के बाद में ये होता है कि पशुओं के शरीर में कंपन भी पैदा हो सकती है, तो आप उसको ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। यदि ज़्यादा कंपन हो रही है तो इसको आप बंद कर देना चाहिए, वरना फिर भी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। टेम्परेचर में कभी भी आपको नहीं लगाएं। यदि जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुओं का शरीर गर्म है तो आपको बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। और साथ में पशुओं को सही डायग्नोसिस करके और धीरे धीरे बूंद बूंद करके आपको इसको चढ़ाना चाहिए। इसका टेम्परेचर पशुओं की बॉडी पर निर्भर रहना चाहिए। उसी के अनुरूप यदि आप लगाएंगे, समय ज़्यादा लग जाए कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। वरना सबसे ज़्यादा इसके हार्ट बीट हाई होने की वजह से पशुओं की मौत होती है। और कभी भी पशुओं को एक साथ 2 से 3 आप बोतल एक साथ न चढ़ाएं। कई बार 2 चढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे 3 से 4 आप ड्रिप का प्रयोग कभी भी एक साथ न करें, उससे भी पशु में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आप इसका ध्यान में रखें। और वैसे इनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले ये जानकारी लेनी है, डायग्नोसिस देखना है और सही जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से लगाएंगे, तभी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। और अदर जो मैंने डिजीज़ बताई उस तरह की डिजीज़ के अंदर जिस प्रकार से किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ जनित यदि इन्फेक्शन पशु में है, उस तरह के केस में यदि आप लगा दिया तो आपके पशु की डेथ होना स्वाभाविक है, आप नहीं रोक सकते। तो उस तरह के केस में इनका इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने वेटरनरियन की सलाह के अनुसार ही प्रयोग करें। इस तरह से यदि आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को। इसी तरह से अगर यदि आपको कोई भी इंजेक्शन है, उन इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है या डाउट रहता है तो जिस जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अंदर आपकी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।